नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइस एक्शन क्यों सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है ट्रेडिंग के लिए। चाहे वो ट्रेडिंग इंट्राडे की हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर पोजिशनल इन्वेस्टिंग हो, क्यों प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है और क्यों 90% यानी कि 90% से ज्यादा ट्रेडर प्राइस एक्शन को गलत तरीके से यूज करते हैं और क्यों दुनिया का कोई भी इंडिकेटर प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी को मैच नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर प्राइस एक्शन है क्या। प्राइस एक्शन का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स पेयर यानी कि कोई भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, उसकी मूवमेंट को ट्रैक करना, उसके ऊपर और नीचे जाती हुई प्राइसेस को ट्रैक करके फ्यूचर में क्या उसके प्राइसेस रह सकते हैं, इसको प्रेडिक्ट करना ही प्राइस एक्शन है। ऐसा करने से आपके पास एक आइडिया होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और उसके किस डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। प्राइस एक्शन के द्वारा आप शेयर के मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और उससे ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। जब आप प्राइस एक्शन के द्वारा ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो आपका फोकस सिर्फ प्राइस के ऊपर होता है रादर देन एनी इंडिकेटर। इससे आपको साफ साफ पता लगता है कि उस ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड और सप्लाई क्या है, कहां से डिमांड क्रिएट हो रही है, कहां से सप्लाई क्रिएट हो रही है और किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाली है। देखिए, प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको समझना होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या होते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल? सपोर्ट लेवल उस ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट का वो प्राइस लेवल होता है जहां से प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जब शेयर के प्राइसेस सपोर्ट लेवल पर आके लगते हैं या टच करते हैं तो प्राइसेस फिर से ऊपर चले जाने की संभावना बढ़ जाती है। रीजन, वहां पे डिमांड क्रिएट होती है। जो भी बायर्स हैं वो वहां पर उसको बाइंग करने की कोशिश करते हैं बिकॉज उनको बहुत सपोर्ट लेवल पे प्रीवियसली वहां से जंप करता हुआ प्राइस दिखा था, इसलिए उनको वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। और इसके अपोजिट रेजिस्टेंस लेवल वो प्राइस का लेवल होता है जहां से प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जब उस ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट के प्राइसेस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो लोग उसे सेल करने लगते हैं और प्राइसेस नीचे जाने लगते हैं। असली प्राइस एक्शन तो दोस्तों यही होता है जो मैंने आपको अभी समझाया। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है दोस्तों कि जब मोस्टली ट्रेडर्स ऊपर जाते हुए प्राइसेस को यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे जाते हुए प्राइसेस को जब रेजिस्टेंस ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाने लगता है तो वहां पे उनको ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि रेजिस्टेंस को जो ब्रेकआउट मुझे मिला है ये फेक है या रियल है। और यहीं पे ट्रैप होता है एक रिटेल ट्रेडर। कहने को तो प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग बहुत से लोग करते हैं, पर जिस तरह की ट्रेडिंग को वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं वो बिल्कुल गलत है। रेजिस्टेंस के पास जाकर बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल देखने पर बाय कर लेना और सपोर्ट्स के पास जाकर एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल देखकर उसको सेल कर देना, ये प्राइस एक्शन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप हमेशा ट्रैप होंगे। अगर इस तरह से काम करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपके अपोजिट जाकर आपको ट्रैप कर देगी और आपको मालूम ही नहीं पड़े। तो क्या है फिर रियल प्राइस एक्शन? दोस्तों, रियल प्राइस एक्शन वो होता है जब मार्केट सपोर्ट लेवल्स पर आकर इतनी सस्ती हो जाती है कि वहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी कि बड़े ट्रेडर जो है वहां पे उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट होती है जो कि नीचे के लेवल्स पर आपको देखने को मिलती है। और ठीक इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल्स पर यानी कि ऊपर जाती हुई महंगी हुई मार्केट में अगर आपको इतनी ही अच्छी आपको ग्रीन कैंडल मिले वहां पर, तो आप उस ट्रैप में फंसने की जगह आप वेट कीजिए, पेशेंस बना के रखिए कि कब मार्केट वापस उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करके नीचे आने की कोशिश करती है। वहां से जो सेलिंग होगी वो आपकी कॉस्टली सेलिंग होगी। जिस तरह से आपने सपोर्ट लेवल्स पर सस्ती बाइंग की थी, आपकी सेलिंग वहां से कॉस्टली होगी यानी कि महंगी होगी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट में रखेगी। देखिए दोस्तों, धंधा चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा धंधा और बड़े से बड़ा बिजनेस, केवल तभी प्रॉफिटेबल रहता है जब आप सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। और ये सिंपल सी बात एक छोटे से छोटा दुकानदार और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन समझता है कि जब तक वो चीजों को सस्ता खरीदकर महंगा नहीं बेचेगा वो प्रॉफिट नहीं कर पाए। लेकिन वही बिजनेसमैन जब शेयर मार्केट में उतरता है तो वो ये चीज बिल्कुल भूल जाता है और इसको अपोजिट करने लगता है। क्या करने लगता है? वो चीजों को महंगे खरीदता है और सस्ते में बेचता है, या कहना चाहिए कि सस्ते में बेचना उसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि उसकी बाइंग बहुत महंगे लेवल से। अगर वो यही सेम फंडा, यही सेम प्रिंसिपल जो अपने बिजनेस में अपना रहा था, अपने धंधे में अपना रहा था, अगर वही सेम प्रिंसिपल अगर वो स्टॉक मार्केट में अपनाएगा यानी कि सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट में आने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। उसका अपना यही नियम उसको स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिटेबल बनाएगा। इस डिमांड सप्लाई की जोन को आइडेंटिफाई करने के अलावा आपको ट्रेंड लाइंस को भी ट्रैक करना आना चाहिए। ट्रेंड लाइन की हेल्प से आप किसी भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट के ट्रेंड को ट्रैक कर सकते हैं और उस डायरेक्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में उसके जाने की संभावना ज्यादा
है। अगर ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड है और आपको बाय करना चाहिए। अगर ट्रेंड नीचे की तरफ है तो वो ट्रेंड लाइंस आपको बताएंगी कि ट्रेंड में अभी ट्रेंड बियरिश है, तो आपको सेलिंग की तरफ सोचना चाहिए। और एक प्लस पॉइंट प्राइस एक्शन का ये है दोस्तों कि प्राइस एक्शन की हेल्प से आप ट्रेडिंग में फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है। यहाँ पर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं, और मार्केट की मूवमेंट्स के हिसाब से अपने ट्रेड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के द्वारा आपको पता चलता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स भी ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं और कुछ ट्रेडर्स इन्हें काफी यूज भी करते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स एक्यूरेसी प्राइस एक्शन से बहुत कम होती है और इंडिकेटर्स के सिग्नल्स में फॉल्स सिग्नल्स यानी कि गलत डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और ये तब होता है दोस्तों जब कभी कभी टेक्निकल इंडिकेटर्स के सिग्नल्स बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं मार्केट। और प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन में आपको किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस अपने शेयर या इंडेक्स की प्राइस की मूवमेंट को समझना होता है और उस पर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होते हैं। तो इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप किसी भी तरह के इन्वेस्टर हैं या किसी भी तरह के ट्रेडर हैं, आपको प्राइस एक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। इसकी हेल्प से आपको एक क्लियर और कंसाइज इंफॉर्मेशन मिलती है और आपके ट्रेडिंग डिसीजंस धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होने लगते हैं। और प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करते करते अगर आप 3 रूल्स फॉलो कर लेते हैं तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। वो 3 रूल्स क्या है दोस्तों? नंबर 1 रूल दोस्तों, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट दोस्तों एक ऐसी टर्म है जो आपने पता नहीं कितने ही लोगों से सुनी होगी, लेकिन इसको मार्केट के बाद समझ लेना और कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन रनिंग मार्केट में इसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है। और इस मनी मैनेजमेंट को मार्केट में फॉलो करने का सबसे एक बढ़िया तरीका बताता हूं जो बहुत कारगर सिद्ध होता है कि आप अपनी पोजीशंस को, अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को जितना मिनिमम रखेंगे आप उतना ज्यादा मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर पाएंगे। आप दिन के 10 या 12 ट्रेड्स लेंगे तो आप मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर ट्रेड आपको मनी मैनेजमेंट सही से नहीं करवा सकता। तो आपको पूरे दिन में सिर्फ एक ऐसा ट्रेड चुनना है, चाहे वो केवल एक ही ट्रेड हो जिसमें कि आपका प्रॉफिट आपके स्टॉप लॉस से एटलीस्ट 2 टाइम्स। ओवर ट्रेडिंग की आदत जब तक नहीं छूटेगी तब तक आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा स्टेप है दोस्तों आपकी स्ट्रैटेजी पर, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर आपका एक कॉन्फिडेंस। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि जो मैंने प्रैक्टिस की है, मेहनत की है ऑफ मार्केट आवर्स में, वो स्ट्रैटेजी इतनी परफेक्ट है कि कंसिस्टेंटली अगर मैं उस स्ट्रैटेजी को अपनाता हूं तो मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, इस विश्वास को लेकर अगर ट्रेड करेंगे और कंसिस्टेंटली उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा वही स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के देगी मार्केट। तीसरा और आखिरी स्टेप दोस्तों वो है आपका ट्रेडिंग माइंडसेट, आपका एक विनिंग एटीट्यूड। अच्छे से प्रैक्टिस और मेहनत करने के बाद भी अगर आप ट्रेड लगाने के बाद सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि मेरे को लॉस होगा या मुझे मेरा स्टॉप लॉस आ सकता है, तो ये एक नेगेटिव अप्रोच है। इस नेगेटिव अप्रोच को पॉजिटिव अप्रोच में बदलने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी से 1/10 क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए और फिर देखिए ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी विनिंग रेशियोज बढ़ेगी आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। तो फाइनली ये कहना गलत नहीं होगा, प्राइस एक्शन सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है और कोई भी इंडिकेटर उसकी एक्यूरेसी को मैच नहीं कर सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो आपको प्राइस एक्शन जरूर फॉलो करना चाहिए। तो जाते जाते मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताए गए जितने भी पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट के बारे में कोई डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक को एक फॉलो अप वीडियो में डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आप किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और प्राइस एक्शन अगर यूज करते हैं तो उसका तरीका क्या है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।